जवाब दिया है, इतनी कह के पुत्र से चली दीने तत्काली, दया मुकुट निज हाथ में चली दीने नरपाल। अपने पुत्र को मुकुट देने के बाद वहां का राजपाट सौंप पर करके महाराज प्रतीक जो है वहां से चल दिए। और इधर समय गुजरता गया। आज महाराज जंगल में भजन करने के लिए चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन महाराज शांतनु ने सोचा है चलो आज जंगल में शिकार खेलने के लिए चलते हैं। शिकार खेलने के लिए जिस समय चले हैं महाराज शांतनु, घोड़े पे सवार होकर के सिपाहियों को साथ में लेकर के जब ये पहुंचे हैं घने जंगल में, तो क्या देखा, फूलों में एक सुंदर सी कन्या बैठी हुई है। महाराज ने जब घोड़े को रोका है वहां देखा है, क्या देखा, उसके बाद क्या देखा है, महाराज शांतनु ने जब गंगा जी को देखा और गंगा जी ने महाराज शांतनु को देखा तो गंगा जी ने एक बात कही, महाराज आप वहां क्यों खड़े हो, इधर आ जाओ, आप कौन हो। तो महाराज शांतनु ने सारी कहानी बताई। एक बात कही है, हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। गंगा जी कहने लगी अगर तुम हमारे साथ विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है। जवाब दिया हम शादी करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन महाराज अगर आपने हमसे कभी भी कुछ भी अपने आंगन में जरा सी बात भी कही तो हम उसी दिन आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। मेरी जो इच्छा होगी, मेरी मर्जी होगी, मैं वही करूंगी। और आपने उसने बीच में अगर रोकने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ करके उसी समय चली जाऊंगी। महाराज प्यार में इतने अंधे हैं। महाराज कहने लगे हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। शादी करने के बाद महाराज जिस समय गंगा जी को आंगन में लाए, बड़ी हंसी खुशी के साथ में रहने लगे। और जब रहने लगे हैं, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इधर गंगा जी को श्राप लगा हुआ था कि 8 पशुओं का उद्धार होना था। जब वो समय आया तो जब पहले समय पूरा हुआ, इधर जब पहले बालक ने जन्म लिया है तो गंगा जी ने क्या काम किया, इधर तो आंगन में बधाई बज रही है, खुशी खुशी है, महाराज बड़े मगन हैं। लेकिन गंगा जी ने उस पुत्र को लेकर के सीध लगा ली। जहां गंगा की धारा बह रही थी, गंगा जी चलती चली गई। महाराज शांतनु पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सोच रहे अगर हमने कुछ बोल दिया तो गंगा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। गंगा जब वहां पहुंची, उस धारा में उस बच्चे को छोड़ दिया। महाराज शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। इसी तरह एक नहीं बल्कि एक एक कर मात ने मारे बेटा साथ, फिर भी शांतनु भूप ने छोड़ो नहीं साथ। महाराज शांतनु ने फिर भी कुछ नहीं कहा। जैसे ही गंगा ने 8वें बेटा को जन्म दिया और लेकर के चलती चली गई। महाराज बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे ही गंगा जी ने उस बच्चे को फेंकना चाहा, महाराज ने आवाज लगाई, ओरे गंगा कैसी तू माँ है। अरे माँ तो अपने बच्चे के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देती है, लेकिन एक तू भी माँ है जो अपने बच्चों की ही के लिए काल बन गई, डायन बन गई। और जैसे ही इतनी बात गंगा ने सुनी, उस बच्चे के साथ ही साथ उस धारा में छलांग लगा दी। सदा सदा के लिए महाराज शांतनु को छोड़ करके चली गई। आज महाराज निराश हो गए। इधर माँ गंगा को जो वरदान लगा हुआ था, श्राप लगा था 8 पशुओं का उद्धार करने के लिए, माँ गंगा ने उनका उद्धार किया।
और आज महाराज शांतन को छोड़ करके गंगा धारा में विलीन हो गई। बोलिए गंगा मैया की। यहाँ से आगे की कथा हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे सभी भक्त।